जय हिंद एवरीवन। ये आपका लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम केवल और केवल डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लास्ट लेक्चर है आपका जो आपको लिमिट के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करने देगा, लेकिन उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले का जो सेशन हमने बनाया था वो 0/0 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर बनाया था, और वहां पर भी हमने कुछ पर्टिकुलर केसेस के ऊपर काम किया था, जहां पर हमने कहा था कि हम केवल बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पर ही चर्चा करते हैं। नाउ यहां से आपको क्वेश्चंस को देखने का नजरिया आपका, चाहे वो लिमिट का हो, कॉन्टिन्यूटी का हो, डिफरेंशियबिलिटी का हो, वो पूरा चेंज हो जाएगा। विद इन सेकेंड, विद इन 2 लाइन्स आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे डेरिवेटिव्स में। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे इस साइन x² + 5 का डेरिवेटिव करना है। अब क्वेश्चन ये हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो डेरिवेटिव जानते हैं वो डेरिवेटिव जानते हैं साइन एक्स का। हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। देखो, हमेशा बेसिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको याद रखना है, क्योंकि वही आपका साथ निभाएंगे अंत तक। यहाँ पर साइन के साथ ये जो फालतू की चीज गिवन है, अगर सपोज करो ये चीज यहाँ पर ना होती, x² + 5 सपोज यहाँ पर नहीं होता और यहाँ पर केवल x लिखा हुआ होता, तो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा मुझे कॉस एक्स बता देते और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक, तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि x² + 5 x के इक्वल है। अगर x² + 5 x के इक्वल है तो एक्चुअल में जो मेरे सामने फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। और अब मैं आपसे अगर बोलूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा वर्क है। एक्स्ट्रा वर्क क्या है, जिस भी फंक्शन को आपने एक्स अज्यूम किया है उसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा अलग से, मतलब n/(ddx)(x). जिसको भी आपने x अज्यूम किया है उसका अलग से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। नाउ x की जगह पर हम x की वैल्यू रखते हैं, सो दिस वी हैव cos x² + 5 (ddx)(x² + 5). तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, cos x² + 5, और x² का डेरिवेटिव आप सभी को पता है 2x, और 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करा किसकी हेल्प से, बेसिक फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है कॉस एक्स होता है। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज मेरे सामने गिवन थी, मैंने इस पूरी एक्स्ट्रा चीज को अज्यूम कर लिया एक्स, क्योंकि मैं जो हूँ साइन एक्स का डेरिवेटिव जानता हूँ, इसलिए जो फालतू की एक्स्ट्रा चीज है इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया और साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने कॉस एक्स लिखा। लेकिन जिस भी क्वांटिटी को मैंने एक्स अज्यूम किया है मुझे उसका अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ दोनों के साथ होगा। नाउ एक्स की जगह पर मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो आपने एक्स अज्यूम किया था। नाउ सिंपली इसका अब आपने डेरिवेटिव करके 2x यहाँ पर लिख दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगेन आपको जो डेरिवेटिव पता है वो cos x का पता है, आपको cos sin x का डेरिवेटिव नहीं पता। आपको किसका डेरिवेटिव पता है, cos x का। इसका मतलब ये जो sin x मुझे गिवन है, इस sin x को मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, इस sin x को मैं x अज्यूम कर लूंगा। सो लेट sin x = x, तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा y = cos x, और cos x का डेरिवेटिव सभी को पता है क्या होता है, माइनस sin x। लेकिन फिर जिस भी फंक्शन को आपने x अज्यूम किया है उसका अलग से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा साइन x, किसे अज्यूम किया है, साइन x को, (ddx)(sin x), और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो cos x को मैं आगे लिख देता हूँ, cos x (sin x). ये आपका आंसर हो गया। ठीक, करने का तरीका सो सिंपल, आपको डेरिवेटिव cos x का पता है, इसलिए मैंने ये sin x को x अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास cos x बन गया। अब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है,
लेकिन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x की जगह पर आपने x की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपके सामने ये बन गया है। और नाउ सिंपली sin x का डेरिवेटिव आपने cos x लिखा। सेम आप अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव जानते हो, तो ये जो ए एक्स प्लस बी आपको दिया है इसको आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। सो आपके पास जो फंक्शन मिला है वो क्या मिल गया है, साइन, और इस पूरे की जगह आपने कैपिटल एक्स लिख लिया। नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, लेकिन जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है उसका अलग से डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर x की ये दोनों ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। सो हियर वी हैव cos ax प्लस बी इंटू, नाउ a x के साथ है, ये जो a कांस्टेंट है ये x के साथ है, तो ये a डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव होता है 1, सो इनटू 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0। तो इस a को उठाकर आगे ले आते हैं, सो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, a cos ax प्लस b। ठीक, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन देखो आप sec x का डेरिवेटिव जानते हो, है ना, आप sec x का डेरिवेटिव जानते हो। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो ये जो फालतू की चीज गिवन है, इस पूरी फालतू की चीज को मैंने क्या अज्यूम कर ली, x अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास फंक्शन क्या मिलेगा, sec x। अब sec x का डेरिवेटिव होता क्या है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x, लेकिन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका अलग से डेरिवेटिव। नाउ x की जगह पर सेम ये वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे और इस x की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे। सो मेरे पास हो जाएगा sec 10 रूट x 10 रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ 10 रूट x। नाउ अगेन आप 10x का डेरिवेटिव जानते हो, 10 रूट x का नहीं जानते हो। 10x का डेरिवेटिव जानते हो sec स्क्वायर x। ठीक, तो ये जो रूट x वाली क्वांटिटी है, अब की बार आपको इसको x अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट दिस क्वांटिटी x है। नाउ ये चीज तो आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, sec 10 रूट x 10 रूट x इंटू इस रूट x को आपने x अज्यूम किया है, सो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, लेकिन अगेन जिसको x अज्यूम किया है उसका दोबारा से। तो व्हाट वी हैव ये चीज आपकी ऐसे ही उतरेगी, ये भी ऐसे ही उतरेगा। अब x की जगह पर हम इन x की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वी हैव sec स्क्वायर रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ठीक, एंड दिस वी हैव द लास्ट प्रॉब्लम। नाउ आप जो डेरिवेटिव जानते हो वो डेरिवेटिव रूट x का जानते हो, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो इसका मतलब ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी गिवन है, इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, x अज्यूम कर लूंगा। ठीक, तो मेरा फंक्शन कैसा दिखेगा, y इक्वल टू 2 अंडर रूट x। नाउ y इक्वल्स टू, ये 2 तो जैसा है ऐसे ही रहेगा, और रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x, लेकिन जिसको x अज्यूम किया है उसका अलग से डेरिवेटिव। नाउ इस x की जगह पर आप ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे, cot x स्क्वायर। सो y कितना हो जाएगा आपके पास, सबसे पहली बार 2 से 2 कैंसिल आउट, सो वी हैव 1/अंडर रूट x किसे अज्यूम किया है, cot x स्क्वायर। सो वी हैव cot x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ cot x स्क्वायर। अगेन आप डेरिवेटिव किसका जानते हो, आप डेरिवेटिव जानते हो cot x का, क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। तो
यहाँ पर आपको किसको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर को आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो एक कॉट एक्स बनेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉट एक्स का, इसको आपने एक्स अज्यूम कर लिया है, सो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको एक्स अज्यूम किया है। नाउ इस एक्स की जगह पर एक यहाँ पर रखेंगे वैल्यू और यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर एंड माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। So hope you like this video. If yes, then please subscribe and like। और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में लिमिट के जितने भी आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म है उनके साथ, क्योंकि अब आपकी डेरिवेटिव्स पर पूरी तरीके से कमांड बन चुकी है।